अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैसे समझे जाते हैं और क्या है ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स, CAGR एंड XIRR, जानिए सब इस वीडियो में। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड्स या किसी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर रिटर्न्स में बात की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% रिटर्न, 20% रिटर्न्स। इसलिए इन रिटर्न्स को जानना ज़रूरी है। ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या है, CAGR क्या है, XIRR क्या है। एंड अगर आप भी इन सब के बारे में नहीं जानते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को इन तीनों को समझाना है। मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, ज़रूरी नहीं कि कहाँ किए, एंड दूसरे दोस्त ने भी 1 लाख इन्वेस्ट किए। पहले दोस्त के 1 लाख रुपए बन गए 1.5 लाख रुपए। दूसरे दोस्त ने भी 1 लाख ही इन्वेस्ट किए थे और उसकी इन्वेस्टमेंट बन गई 1,70,000 रुपये। तो दोनों में से अच्छी इन्वेस्टमेंट किसने की? वीडियो पॉज करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं एंड फिर इस वीडियो पे वापस आएं। थोड़ा सा पॉज लेते हैं। इस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते क्योंकि सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड सवाल इनकम्प्लीट है। आप गलती कर रहे होंगे कि दूसरे दोस्त की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसको 70,000 प्रॉफिट हुआ है एंड पहले वाले को 50,000 हुआ है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिसिंग है, वो है टाइम का, कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी देर में 70,000 हुई। हो सकता है पहले दोस्त की इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर 1.5 लाख हो गई हो और दूसरे दोस्त की इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर 1,70,000 हो गई हो। तो जो टाइम का कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन रिटर्न्स को जानने के लिए 3 डिफरेंट अप्रोचेस लगाई जाती हैं। आइए इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है, क्योंकि वो सबसे आसान है बट सबसे मिसलीडिंग भी। चलिए आइए एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं डेट और फिर हम लिख लेते हैं अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अक्टूबर 2021 को मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड 1 अक्टूबर 2022 को 1 अक्टूबर 2022 को मेरे वो रिटर्न्स हो गए 1.5 लाख रुपए। तो अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनेगा और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस निकालें तो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न बनेगा 50% का। यानी कि अगर मैंने 1 अक्टूबर 2021 को 1 लाख इन्वेस्ट किए थे और 1 अक्टूबर 2022 को 1.5 लाख रुपए निकाले हैं तो जो मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न होगा वो 50% का होगा। इस एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने एक ही साल का देखा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये टाइम फ्रेम ना हो तो फिर ये आइडिया लगाना मुश्किल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है मैंने ये 1 लाख रुपए 2000 में इन्वेस्ट किए हों और 1.5 लाख रुपए मैंने 2022 में निकाला हो, तो एब्सोल्यूट रिटर्न तो मेरा 50% ही है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मेरी 22 साल बाद 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए हुई है। इनको देखने के लिए हम लोग CAGR यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अक्टूबर 2015 को मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और फिर 1 अक्टूबर 2020 को मेरी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई। तो इस केस में भी एब्सोल्यूट रिटर्न तो हमारा 50% ही होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा CAGR क्या होता है। तो CAGR बेसिकली होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। उसको चेक करने के लिए जो उसका फार्मूला है वो होता है फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स, जो कि इस केस में 5 है, -1। तो इस केस में हमारा जो रिटर्न बनता है वो 8.4% पर ईयर बनता है। यानी 2015 में अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया और 2020 में मैंने 1.5 लाख रुपए निकाले तो मेरा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.4% है। इसका मतलब ये है कि हर साल मेरे जो पैसे हैं वो 8.4% रेट से बढ़े हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल
1 अक्टूबर 2015 को मेरे पास 1,00,000 रुपए थे। 1 अक्टूबर 2016 को सिमिलरली इसको एक्स्ट्रापोलेट करके 2020 तक कर लेते हैं। 2016 में मेरी ये इन्वेस्टमेंट अगर 8.4% के हिसाब से बढ़ी है तो वो बढ़ के 1,08,447 रुपये हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो 1 अक्टूबर 2020 को मेरी ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1,50,000 हो गई, जो कि सेम है इस इन्वेस्टमेंट के। अब भी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये बताता है कि ऑन एवरेज 8.4% से मेरी इन्वेस्टमेंट 5 साल के अंदर 1,00,000 रुपये से 1,50,000 रुपये हुई है। यानी इस केस में एंड पॉइंट तो सेम है, लेकिन हो सकता है कि जो मेरे 1,00,000 रुपये थे वो 2016 में 1,20,000 हो गए हों, 2017 में इन्वेस्टमेंट सही परफॉर्म नहीं की तो वो 1,10,000 हो गए हों, फिर हो सकता है कि वो 1,50,000 हो गए हों, फिर वो हो सकता है 1,60,000 हो गए हों, और फिर फाइनली साल के 2020 में वो 1,50,000 हो गए हों। तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम रहता है, लेकिन रूट ये कोई भी ले सकता है। तो ये था हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब हम बात करेंगे XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली CAGR ही है, लेकिन इट टेक्स इनटू अकाउंट इन्वेस्टमेंट जो हम लोग इंटरवल्स पे करते हैं। तो ये एक्सेल स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया। इनके कुछ हैं कि जो अमाउंट हमारी जेब से जा रहा होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं वो हमेशा नेगेटिव के साथ होता है, और जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो पॉजिटिव में होता है। तो इस केस में मैंने कर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2021 को मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। सिमिलरली हर मंथ मैं 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता रहा, और फाइनल 1 अक्टूबर 2021 को मेरी वो अमाउंट 1,20,000 की इक्वल हो गई। तो इसके अंदर हम लोग अगर XIRR कैलकुलेट करें तो XIRR कैलकुलेट करने का फार्मूला है XIRR, फिर आपने सेलेक्ट करना है जो भी आपका अमाउंट है वो सेलेक्ट कर लिया, और फिर जो डेट्स हैं वो सेलेक्ट कर लिया। तो इस केस में हमारा XIRR बनता है 94.5%, यानी जो हमारा XIRR है वो है 94.5%। अब ये इतना ज़्यादा क्यों है? ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने 9 महीने इन्वेस्ट किया और 10 महीने हमारे पास 1,20,000 आ गए। इस वजह से इन्वेस्टमेंट है ये XIRR काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है। इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इर्रेगुलर हैं, हम लोगों ने इस महीने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया और अगले महीने हमने 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिया, तो हमारा XIRR चेंज होता रहेगा। सिमिलरली अगर इन 2 महीने हम लोगों ने नहीं किया और फिर यहाँ पे हम लोगों ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो इस केस में XIRR ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली टेक्स इनटू अकाउंट द एनुअलाइज्ड रिटर्न। उम्मीद है आप सबको XIRR, CAGR और एब्सोल्यूट रिटर्न्स की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी कन्फ्यूजन से आगाह कर दें, मैं दूसरी वीडियो बना लूँगा। जब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।